कुशाग्रहणी अमावस्या 2025 में 23 अगस्त को शनिवार को है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार को सुफलदायी परिधि योग में कुशाग्रहणी अमावस्या के रूप में मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कुशा घास एकत्र करने की परंपरा भी निभाई जाती है, इसलिए इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। शनिवार को पड़ने वाली शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाती है। लोग कालसर्प दोष, पित्त दोष निवारण के उपाय भी करते हैं। शनिवार को आंचलिक पर्व पोला व गुड़हाली अमावस्या भी मनाया जाता है। इस दिन मनाया जाएगा और किसान बैलों की और पशुपालक घोड़ों की पूजा इस दिन करेंगे। तो अमावस्या तिथि का आरंभ 22 अगस्त को सुबह 11:23 से शुरू हो गया और 23 अगस्त को सुबह 10:53 तक रहेगा। क्योंकि उदया तिथि है 23 तारीख को, इसलिए भाद्रपद माह की कुशाग्रहणी अमावस्या 23 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन कुशा तोड़कर धार्मिक कार्यों के लिए संग्रह किया जाता है। फिर इस कुशा का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। इस बार 4 साल बाद यह शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए यह शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या बन गई है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने, आध्यात्मिक रूप से शुद्धि पाने का ये श्रेष्ठ अवसर होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इसे अति अशुभ दोषों में से एक माना जाता है। कुंडली में जब राहु केतु एक घर में प्रवेश कर जाएं और उनके एकदम बीच में अन्य ग्रह हों तो काल सर्प दोष बनता है। तो इससे निजात पाने के लिए भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की जाती है। और इस दिन शनि मंदिरों में भीड़ उमड़ती है और किसान बैलों का और जो घोड़े पालते हैं तो घोड़ों का श्रृंगार करके पूजन किया जाता है। और इस दिन शनिश्चरी कुशाग्रहणी अमावस्या है क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रही है। तो फिर ये जो आज के दिन जो एकत्र साल भर के हिसाब से कुशा को एकत्र कर लिया जाता है तोड़ के, फिर साल भर जो पूजा पाठ होते हैं तो उसी कुशा का उपयोग किया जाता है। तो साल भर की पूजा के हिसाब से, धार्मिक कार्यों के हिसाब से आज के दिन लोग कुशा को उखाड़ के रख लेते हैं और वही साल भर उसकी पूजा करते हैं उसी से। और पोला पर्व भी मनाया आज जाएगा। तो ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में पोला त्यौहार मनाया जाएगा। किसान गाय बैलों के सींग और खुर में माहुर लगाया जाता है, नेल पॉलिश लगाई जाती है, गले में घुंघरू, घंटी, कौड़ी के आभूषण पहनाकर पूजा करते हैं। बच्चे परंपरागत रूप से खिलौने के बैल या खिलौने के घोड़े को मोहल्ले पड़ोस में घर घर ले जाते हैं। मिट्टी से बने खिलौने भी देवी देवताओं को इस दिन अर्पित किए जाते हैं। तो इस दिन बैलों का श्रृंगार होता है और बच्चे बैलों घोड़ों के खिलौने खरीदते हैं और इससे खेलते हैं और देवी देवताओं को चढ़ाते भी हैं।